हाल है भाई? बढ़िया गुरु जी। ठीक है जी। ठीक है। थोड़ी सेटिंग होने वाली है। हाँ, बस ठीक है, ठीक है, ठीक। तो आ जाऊं, ज्ञान योग के ऊपर बात करेंगे। ये गीता जी का छठा अध्याय है और इस अध्याय का नाम ही ध्यान योग है। क्योंकि हम सभी लोग ध्यान के मार्ग वाले हैं, तो ये हम सबके लिए बहुत ही एक दिलचस्प और लाभ वाला अध्याय है। हमें पता चलता है कि ध्यान में किस तरह से उतरना है, कैसे कैसे अपने मन को नियंत्रण में रखना है। और सबसे बड़ी बात जो अच्छी है वो ये है कि हम सब ने पिछले साल से योग शास्त्र का अध्ययन विवेचन किया है। तो जिसने योग शास्त्र को हृदयंगम किया है, अपने अच्छी तरह से समझ लिया है, उसके लिए ये अध्याय बहुत ही आसान है और उसको खूब मजा भी आएगा। तो इसका जो पहला श्लोक है वो पिछले अध्याय के साथ जोड़ते हुए भगवान बोलते हैं। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो क्या कहते हैं, योगी असली कौन है, उसके बारे में बता रहे हैं। असली योगी वो बताया जा रहा है कि जो अपने कर्मों के प्रति अनासक्त है, कर्मों के फल के प्रति अनासक्त है। इसका अर्थ होता है कि जो कर्म तो करता है पूरे कौशल से, लेकिन उसको उसके फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, कोई रुचि नहीं है, कोई उसके प्रति तनाव नहीं है, तो वो असली योगी है। और वो अपनी ड्यूटी का पालन करता है, जो उसको उसको अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य का, फर्ज का पूरा भान होता है। वो जानता है उसका फर्ज क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, वो किस लिए दुनिया में आया है, उसके दुनिया के प्रति क्या फर्ज है, कर्तव्य है, और अपने प्रति क्या कर्तव्य है, ये वो भली भांति जानता है। और इन दोनों के प्रति जो भी वो कर्म करता है वो पूरे कौशल से करता है, पूरी क्या कहते हैं कि जबरदस्त ऊर्जा के साथ करता है। लेकिन ये सब करते हुए भी उसको इसमें फल क्या मिलने वाला है, इसके प्रति उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। साधारण जन को फल के प्रति दिलचस्पी होती है, उनका पूरा ध्यान उसके फल के प्रति होता है जिसके निमित्त वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो योगी हैं, ये काम तो करते हैं पूरी ऊर्जा से, लेकिन उसका क्या फल मिलना है इसके प्रति वो उदासीन होते हैं। उदासीन का अर्थ ये नहीं है कि वो जो फल मिलेगा वो उसको भोगेंगे नहीं, वो फल को भोगेंगे। जैसा मिलेगा वो उसको प्रसाद के रूप में लेते हैं। जो भी कर्म है वो करते हैं, वो परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं। जैसे मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो भगवान के चरणों में रखते हैं। वहां से जो मिलता है वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी तरह से ये जो कर्म किए जाते हैं योगी के द्वारा, ये परमात्मा के चरणों में समर्पित होते हैं। वो इस तरह से काम
जैसे उनको ये है कि भगवान को संतुष्ट करना है, परमात्मा को प्रसन्न करना है। परमात्मा की प्रसन्नता में उनको अपनी प्रसन्नता नजर आती है। तो जो इस तरह के कर्म होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि प्रसाद के रूप में परमात्मा से मिलने जा रहा है जो फल, वो टिकता भी है, उसमें बरकत भी होती है और कोई उसको छीन नहीं सकता। तो ये जो लोग होते हैं ये असली योगी हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तकरीबन 1, 2, 4 श्लोकों के बाद भगवान कर्तव्य की बात करते हैं। ये संसार ही सारा कर्तव्य के ऊपर टिका हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कोई काम ना करे तो वो अपने आप होता। तो अर्जुन के मन में भी ये बात दिखाई जा रही है कि कर्तव्य, ड्यूटी क्या है, तुम ड्यूटी करो, अपना कर्तव्य करो, परमात्मा को समर्पित होकर। तो तुम्हें फल के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, जो भी फल होगा वो तुम्हारी भलाई के लिए होगा। ऐसा जो है, जो भगवान के प्रति चौकस होकर, सावधान होकर सारे कर्म करता है, वही असली योगी। वह नहीं है जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। अग्नि जलाता है का अर्थ है कि जो यज्ञ नहीं करता और ना ही कर्म करता है। होता क्या है कि ये एक के मन में घर कर जाती है। जब योगी को प्राप्ति होती है तो उसको लगता है कि अब उसके करने के लिए कुछ नहीं रहा, यज्ञ तक छोड़ देता है, जो कि एक स्वाभाविक कर्म है। अग्नि नहीं जलाता है, यज्ञ नहीं करता है और ना ही किसी कर्म में लगता है। उसको लगता है कि अब वो पहुंच गया जहां पहुंचना था, अब उसके लिए कोई कर्म शेष नहीं। तो ऐसे लोगों की, ऐसे योगियों को भगवान असली योगी मानते ही नहीं। असली योगी किसको मानते हैं? जो अपने कर्तव्य के ऊपर पक्का है, जो ये जानता है कि मेरा ये कर्तव्य है तो मैंने कर्म करना है, और कर्म करना है परमात्मा को समर्पित करते हुए। तो वो असली योगी, वो किसी और की तुष्टि के लिए काम करता ही नहीं। और की क्या करने, वो अपनी तुष्टि के लिए काम नहीं करता, वो परमात्मा को, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उसकी हर तरह की चेष्टा होती है। तो ऐसा ही योगी असली योगी। क्योंकि भगवान चैतन्य हुए हैं बंगाल में, उन्होंने भी एक जगह ये बोला है कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहैतुक की कृपा का ही अभिलाषी। अनुरोध जी बंद करें। तो वो ये कामना कर रहे हैं कि मेरे को दुनियावी कोई इच्छा नहीं है, मुझे धन भी नहीं चाहिए, काम की भी कोई इच्छा नहीं है, मेरे को शिष्यों की भी इच्छा नहीं है। लेकिन मेरी कामना क्या है कि मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम भक्ति की, जो बिना कारण के आप कृपा करते हैं, उसी का अभिलाषी है कि आपका प्रेम मेरे पर बरसता रहे। हालांकि आगे चलकर इसको भी खंडन किया जाएगा, लेकिन ये एक भक्त की मनोस्थिति कि वो चाहता है कि परमात्मा मेरे पर प्रसन्न रहे, मुझ पर उनकी कृपा बरसती रहे। तो ये भी एक बहुत ही उच्च श्रेष्ठ विचार होता है। ऐसा भक्त भगवान के प्रति ही कार्य करता है, उसके अलावा उसको कुछ और सूझता भी नहीं। उसने केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करना होता है। तो ऐसे लोग ही असली योगी कहलाते हैं।
आगे कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो ये बहुत एक गूढ़ रहस्य योगी होने के लिए बता रहे हैं, और इसको इतना आसान भी नहीं है, तो इसको ध्यान से श्रवण करें। संन्यास किसे कहते हैं? वो कहते हैं योग में स्थित होना ही संन्यास है। योग में स्थित होना का अर्थ होता है कि जुड़ जाना। किससे जुड़ जाना? पर ब्रह्म परमात्मा से जुड़ना। तो जो पर ब्रह्म परमात्मा से जुड़ जाते हैं यही सन्यासी होते हैं, और सन्यासी ही जुड़ पाते हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। इंद्रिय तृप्ति क्या है? मैं अच्छा से अच्छा देखूं, अच्छा से अच्छा सुनूं, इस तरह कुछ भी बोलूं जिससे मेरे अहम को तृप्ति हो, और काम क्रोध लोभ में मैं रह करके अपने अहम को और भी पक्का करूं। ये जो चीजें होती हैं ये इंद्रिय तृप्ति होती है। बिना इंद्रियों के आप अपने आप को अहम में नहीं ले जा सकते। बिना कड़वे वचन, ऊंचे बोल बोले बिना, किसी की निंदा किए बिना आपका अहम तृप्ति नहीं पाता है। वो जब तक आप करोगे ये काम, किसी की निंदा करते रहो, कड़वे वचन बोलो, किसी को दुख दो, इससे अहम को शक्ति मिलती और आप स्वयं से दूर होते जाते। तो इसको त्यागे बिना तो योगी होना असंभव है, भगवान बता रहे हैं। वो जैसे हमने योग शास्त्र में श्रवण किया था कि चित्त की वृत्तियों का रोकना योग है। योग का अर्थ है परमात्मा में स्थित होना, स्वयं में स्थित होना, स्वयं को जान जाना। वो चित्त की वृत्तियों को रोकने से होता है। क्यों चित्त की वृत्तियां रोकनी जरूरी है? क्योंकि इन्हीं में ऊर्जा जाती है सारी। ये जिधर भी हमारा चित्त चला जाता है, इंद्रियां ले जाती हैं इसको, ये उसी तरफ भागता है। उनकी सारी फिल्म बना करके ये हमें प्रस्तुत करता है, और क्योंकि हम भी इंद्रियों के पीछे ही लगे हैं तो हम उसके पीछे भागते हैं। तो भागना होता है बाहर, तो ये बाहर ही रखा जाता है जब तक चित्त की वृत्तियां रुकती नहीं। तो जैसे योग शास्त्र में बहुत विधियां बताई हैं, चित्त को किस तरह से रोकें, चित्त की वृत्तियों को किस तरह से रोकें, चित्त को खाली कैसे करें, मन खाली कैसे हो, तो वो सब विधियां हमने सुनी। और अगर उसको हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो सहज ही संन्यास को उपलब्ध हो जाएंगे। तो क्योंकि बिना इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा छोड़े बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता, योग में स्थित नहीं हो सकता। योग में स्थित का अर्थ है कि स्वयं को नहीं जान सकता। स्वयं को नहीं जानने का अर्थ है तो परमात्मा की तरफ तो ध्यान जा ही नहीं सकता। तो क्या करना है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को छोड़ना है। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और उसी के अनुसार कर्म करे। जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय तो रह ही नहीं सकता। ये कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना रह नहीं सकता, लेकिन निष्काम कर्म करने की जो हमें हो जाती है प्रैक्टिस, वो हमारे सारे कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। किसी कार्य में कोई विघ्न होता ही नहीं है, और ऐसे लगता है जैसे एक गर्म छुरी मक्खन में से निकल गई। वैसे मक्खन में से छुरी निकालना आसान नहीं है, वो फंस जाती है, लेकिन उसको कर लेते हैं गर्म तो आसानी से निकल जाती है। तो जैसे जैसे इंद्रियों की तृप्ति की तरफ ध्यान जाना बंद होता है, ये हमारी समझ लीजिए कि अंदर की शक्ति गर्म होना शुरू होती है। वो विषयों में से इसी तरह निकल जाती है जिस तरह से मक्खन में से गर्म छुरी निकल जाती है। यदि
स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग उसके लिए व्यर्थ है। वो चाहे जितनी भी ज्ञान की बातें करे, जितना भी योग के बारे में वो बोले, अगर स्वार्थ नहीं छोड़ पाया तो वो व्यर्थ है। आगे का बोलते हैं श्लोक तीसरा, ये गीता जी का छठा अध्याय है, ध्यान योग। ये ध्यान में उतरने के लिए जो चीजें चाहिए उसके बारे में बताया जा रहा है। तो तीसरा श्लोक है इसका, अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। अब दोनों में डिफरेंस किया जाता है। एक तो है जो अष्टांग योग में शुरू हुए नए नए साधक हैं, नव साधक। अष्टांग योग आपको पता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं योग के, जो महर्षि पतंजलि जी ने आसान बनाया है रास्ता परमात्मा को जानने का साधारण जन के लिए। वो कैसे शुरू करें? यम नियम से। पहले दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करते हैं, वो यम के अंतर्गत आते हैं, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य। फिर दूसरा आता है आप अपने साथ किस तरह से करते हैं। जब ये दोनों चीजें हम कर लेते हैं तो फिर हम इतनी ऊर्जा का प्रवाह होता है भीतर होने लगता है, क्योंकि ऊर्जा के बाहर जाने के रास्ते बंद हो गए। जैसे कोई टंकी पानी की लीक हो रही है, जगह जगह छेद है, तो अगर तो छेदों को बंद कर देते हैं तो टंकी भरी रहती, वरना वो भरने की स्थिति में नहीं होती, अब तो खाली रहती है। तो जो नए नए साधक होते हैं अष्टांग योग के, उनके लिए तो जो कर्म करना है वो उनका साधन है। तो कर्म हम करते हैं बाहर, तो बाहर किस तरह से कर्म करना है ये अष्टांग योग में बताया गया। और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन। लेकिन जो योग सिद्ध हो चुका है उसके लिए भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ये साधन है। अब साधन समझने की कोशिश करें। जो नए नए साधक हैं उनके लिए तो कर्म करना साधन है, लेकिन जो योग में सिद्ध हो चुके हैं उनको भौतिक कार्य ना करना ही साधन। दोनों में अंतर है। तो शुरू होता है कर्म करने से। कर्म करने से आगे चलते चलते कर्मों का कौशल पैदा होता है। उस कौशल के कारण हम योग में स्थित होते हैं। जब योग में स्थित हो जाते हैं तब आपको भौतिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन गीता जी में भगवान ने स्वयं कहा कि मेरे को करने के लिए कुछ भी शेष नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करता हूं। लोक हित के लिए करता हूं, लोक संग्रह के लिए करता हूं। अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे को देख के सभी लोग छोड़ देंगे, क्योंकि महापुरुष को देखकर साधारण जन उनका अनुसरण करते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनके जैसा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो कहते हैं मैं छोड़ दूं तो ये सृष्टि सारी नष्ट भ्रष्ट हो जाए, क्योंकि सभी लोग कर्म को छोड़ देंगे। तो फिर क्या करते हैं? वो कहते हैं कि मैं कर्म करता हूं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता। वो लोक संग्रह के लिए करते हैं, तो लोग देखें कि इनको कुछ भी करना शेष नहीं है, फिर भी करते हैं, तो हमें भी करना चाहिए। तो ऐसे नए साधक बन सकते हैं, बाई चांस कोई मिल जाए उनको, योग के मार्ग से नए साधक बनते हैं। उनको ये कर्म सारे पूरे कौशल के साथ करने की आवश्यकता पड़ती है। फिर धीरे 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 जैसे जैसे वो योग में स्थित होते जाते हैं उनको इसकी आवश्यकता नहीं रहती। वो तब वही काम करते हैं जो उनको सुप्रणा होती है। वो भीतर से उनको आवाज आती है कि ये काम करो, तो वो उसे 1 सेकंड में उठ के करते हैं। आलस से नहीं होता, योगी में आलस से होता ही नहीं।
लेकिन वो जो भीतर से आवाज आती है वो उसको नजरअंदाज नहीं करते, बस वो वही कर्म करते हैं जो उनको भीतर से आज्ञा प्राप्त होती है। लेकिन नए साधक को तो सभी कर्म करने हैं कौशल के साथ, इस तरह से करने चाहिए, सभी कर्म करने। उन कर्मों के करते करते ही उसको ये चीज प्राप्त होगी कि किस तरह से कर्म करूं, तो वो निष्काम कर्म में उतरता जाता है। तो इस तरह से वो योगारूढ़ हो जाता है, योग में स्थित हो जाता है। तब उसको स्पेशली कोई काम करने की जरूरत नहीं, वो भीतर से उसको प्रेरणा होती है, वही काम उसी तरीके से वो करते हैं। तो आगे का श्लोक है, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना काम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। अब योगारूढ़ क्या होते हैं कि जो योग में स्थित हो चुके, जिन्होंने अपनी स्वरूप सिद्धि कर ली, जिनके लिए अब कुछ कर्म करना वास्तव में तो शेष नहीं है, ये लोग योगारूढ़ कहलाते हैं। वो कब होता है? जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता, उसको इंद्रियों के लिए कार्य करने का समय नहीं होता, उसको केवल और केवल परमात्मा में चिंतन होता है। जो सुकुर्णा होती है भीतर से, उसी के अनुसार जो भी कर्म उसको मिलता है ड्यूटी के रूप में, कर्तव्य के रूप में, वो करता है, लेकिन परमात्मा को अर्पित करते हैं। वो ड्यूटी समझ के जो कार्य करता है उसके फल की इच्छा उसको नहीं होती, वो परमात्मा को समर्पित होते हैं। तो परमात्मा के द्वारा उनके कर्मों का फल दिया जाता है। वो फल बहुत ही लाभ वाला, सुख वाला, आनंद वाला और टिकने वाला होता है। तो वो इंद्रिय तृप्ति से हमेशा के लिए विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह लगातार प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर चढ़ सकता है, परमात्मा को पा सकता है। वो कैसे हैं ये जान सकता है। तो इस श्लोक में क्या है कि भौतिक इच्छाओं का त्याग करें। भौतिक इच्छाओं का त्याग क्या होता है कि जो अपने लिए चाहिए उसका त्याग करें। काम तो जो पहले कर रहे हैं वो करी, ये ही जाने हैं, वो करते ही रहना है, वो ड्यूटी है, वो तो करना है, लेकिन इच्छा नहीं करनी है फल की, वो तो आना है। तो इसमें थोड़ा अंतर यही होता है कि ये काम दूसरे लोगों की भांति ही करते हैं, पर मन की स्थिति अलग होती है। ये मन में इच्छा नहीं रख के करते कि मेरे को ये मिलना है, तो वो इनका कर्म श्रेष्ठ होता है, जिससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो 5वां श्लोक बोलते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। ये मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तो अब साधारण जन को वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अपने मन की हेल्प से, मन की सहायता से अपना उद्धार करो, यानी अपना कल्याण अपने मन से ही करो। इसका क्या अर्थ हुआ? क्योंकि मन के द्वारा ही नीचे गिरता है। व्यक्ति अपने श्रेष्ठ मार्ग से जब गिरता है तो इस मन के कारण ही गिरता है। ये मन जो बंधा हुआ है जीव, उसका मित्र भी है और उसका शत्रु भी है। अब इसको जरा विस्तार से समझना चाहिए। योग शास्त्र में भी मन की बहुत महिमा करी। आप किसी भी सांसारिक विषय में चलते हैं तो मन के कारण ही चलते हैं। पहले मन ही जाता है उधर, तब इंद्रियां सक्रिय होती, तब विषयों की तरफ भागते हैं। तो मन जब तक कंट्रोल में नहीं है, इसको हमने अनुशासित नहीं किया है, ये तब तक हमें अपना गुलाम बना के रखा है, जबकि ये स्वयं हमारा गुलाम है।
लेकिन ये अपने स्वामी पर राज करता है। ये जिधर को चाहे उसको ले जाता है। इंद्रियां इसके द्वारा ही संचालित होती है और सारे विषय जो बाहर फैले हुए हैं तो कोई ना कोई इसको अपने में फंसाए रखता है। कहते हैं कि मन आपका शत्रु है अगर ये संसारिक विषयों में आपको फंसाए रखता है, तो ये आपका मित्र है अगर ये आपको उन संसारिक विषयों से बचाता है। वो कैसे बचाता है कि ये उधर को जाता नहीं, ये इस तरह नहीं जाता है कि ये बुद्धि के अधिकार में आ जाता है। और बुद्धि जो है ये विवेक तक जागृत होती है। वो सही क्या है गलत क्या है वो बुद्धि के अंदर पैदा होता है विवेक के द्वारा। तो बुद्धि मन को अपने नियंत्रण में करती है। तो मन जब आपके वश में होता है तो इंद्रियां भी आपके वश में होती है। इंद्रियों का चलना ही मन के द्वारा है। तो पूरी सृष्टि मन के द्वारा ही संचालित है क्योंकि इंद्रियां इसमें सक्रिय हैं और ये विषयों में ले जाती हैं और दुख को लेके आती हैं। तो इस तरह ये जीव का शत्रु है क्योंकि संसार में भटकाए रखता है। और यही जीव का मित्र है जब ये संसार से वापस ले आता है इंद्रियों को। ये वापस बुद्धि में लय होता है। बुद्धि में लय का क्या अर्थ है कि ये बुद्धि के कहने में आ जाता है। ये तब तक हिलता ही नहीं जब तक ऊपर से इसका ऑर्डर नहीं आता। जैसे इंद्रियां हिलती नहीं जब तक मन का ऑर्डर नहीं आता। तो इस स्थिति में मन हिलता नहीं जब तक बुद्धि का ऑर्डर नहीं आता और बुद्धि भी हिलती नहीं जब तक विवेक का ऑर्डर नहीं आता। तो ये एक चेन बन जाती है। कोई विषय सामने आता है तो मन पीछे को भाग जाता है, बुद्धि को पूछता है क्या करो, बुद्धि विवेक को पूछती है क्या करो। तो ऊपर से सही निर्णय आता है कि आपने क्या करना है। तो इस तरह मन बुद्धि के नियंत्रण में हो जाता है। तो जो मन नियंत्रण में है यही आपको आपके स्वयं के दर्शन करवाने में सक्षम है। वो आपको भीतर ले जाएगा। तो भीतर तो आनंद ही आनंद है। जिनको भीतर जाने की सलाह मिल गई है वो जैसे ही विषय सामने आते हैं वो इसी आनंद की ओर भाग लेते हैं। तो विषय बाहर पड़े रह जाते हैं, वो उनकी तरफ देखते तक नहीं। क्यों? क्योंकि मन ही नहीं उधर है। मन ही जाएगा तभी तो इंद्रियों में हलचल पैदा करेगा। तो मन उधर को जाता नहीं। तो इस तरह से यही मन जीव का मित्र बनता है। ये शत्रु भी है अगर इंद्रियों के पीछे लगकर संसार में भागता है। ये मित्र भी है अगर संसार को छोड़कर इंद्रियों को मन में लय कराते हुए बुद्धि में चला जाता है। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण। बंधन क्या है? जिस कर्म में आप लग गए अब उसमें लग गए, अब उसके फल की भी इच्छा होगी। वो फल ठीक आएगा तो बहुत अच्छा है, खुश है। अगर नहीं आता है तो फिर आपका मन दुखी होता है। तो जीवन क्या है? समय का गुजरना। तो जो समय आनंद में गुजरता है वो जीवन है, स्वर्ग है। जो समय दुख में गुजरता है वो नरक है। तो स्वर्ग और नरक की परिभाषा यहीं से समझनी चाहिए। अगर तो मन आपका प्रसन्न है तो समझ लीजिए कि आप स्वर्ग में हैं। अगर यही मन दुख में है, दुख अनुभव कर रहा है, तो यही नरक में है और समय गुजरता जाता है। तो जीवन जितना ज्यादा आनंद में गुजरे वही जीवन। तो जीवन आनंद में कैसे गुजरेगा? जब मन को हम अपने वश में करें, ताकि इंद्रियां वश में रहें, ताकि विषयों से बचे रहें। तो छठा श्लोक बोलते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो मन के बारे में श्लोक चल रहे हैं, क्योंकि आनंद को
प्राप्त करना है तो मन के द्वारा ही है। इसको जितना छोटा कर लेंगे ना होने के बराबर, उतना ही ज्यादा आनंद होगा, यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। जितना मन ज्यादा है उतना आनंद कम, जितना मन कम है उतना ही आनंदित है, उतना ही ज्यादा आनंदित है। तो जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए इस तरह का मन जो उसके वश में है, जीत लिया गया है, वो उसका मित्र है। क्यों मित्र है? क्योंकि वो उसको भटकाता नहीं है, वो बाहर संसार में ले नहीं जाता। अगर ले भी जाता है तो वो उसको अनासक्ति भाव से सब कुछ करने को कहता है, वो करता भी है। आसक्ति नहीं होती, उसमें फंसता नहीं, तो सब कुछ करते हुए भी उसमें फंसता नहीं। तो ऐसा जो मन है वो जीव का सर्वश्रेष्ठ मित्र है। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, मन को नहीं जीत पाया, अपने वश में नहीं कर पाया, उसके लिए तो ये सबसे बड़ा शत्रु बना ही रहता है। बना ही रहता है का अर्थ क्या है कि नए नई मुसीबत में डालता है। लगातार वो उसको ऐसी ऐसी मुसीबतों में ले जाता है कि जीव नरक का अनुभव करता है। इसलिए करता है, ये मन के कारण करता है। तो मन जीते जग जीत। जिसने मन जीत लिया है उसने समझ लियो कि जगत को जीत लिया है। जगत को क्या जीत लिया है? कि विषयों को जीत लिया है। विषयों को जीतने में क्या है कि इंद्रियां वश में हो गई। इंद्रियां वश में कैसे होती हैं? जब मन आपका वश में होता है। तो मन को जीतने से पूरा जगत जीत लिया जाता है। यानी अब ये विषय आपको अपने में भटकाते नहीं, आप विषयों में से गुजर जाते हो, आनंदित तो होते हो लेकिन फंसते नहीं हो। आपको ये नहीं लगता ये मैं बार बार करूं, ये काम मैं बार बार करूं। तो ये होती है आसक्ति। तो वो जिसने मन को अपने वश में किया है वो गुजरता तो है सब चीज में से, लेकिन किसी चीज में फंसता नहीं, आसक्ति नहीं होती है। मन उसकी आज्ञा का पालन करता है। पहले तो वो मन के पीछे पालन करता था, अब स्थिति उलट है। अब मन उसका पालन करता है। तो क्या चाहता है? तो एक चीज है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो इसमें क्या बात है कि अपने को इस तरह से बुलंद करो, विवेक को जागृत करो कि मन आपसे पूछे कि क्या चाहते हो, मैं वो करता हूं। संसार में जाना चाहते हो या परमात्मा में जाना चाहते हो? ये आपको आपकी बुलंदी पर, ऊंचाई पर ले जाने पर ऐसा अनुभव होता है। मन आपके कहने में कुछ नजर आता है। तो कैसे नजर आता है? कि विषय सामने है, आप उसको भोगने के भी योग्य है, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन आप फिर भी नहीं भोगते, आप उस तरफ नहीं जाते। तो इसका क्या अर्थ हुआ? विषय तो सामने है लेकिन मन उसमें गया ही नहीं। तो मन क्यों नहीं गया? क्योंकि आपके वश में। तो ऐसा जो मन है वो आपका सबसे बड़ा मित्र है, वरना तो वो शत्रु है, भटकाए रखता है। तो 7वां श्लोक बोलते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक जैसे। तो कहते हैं जिसने मन को जीत लिया है। पिछले श्लोकों में बता रहे मन के बारे में बात हो रही। तो जिसने मन को जीत लिया है उसने परमात्मा को पहले प्राप्त कर लिया। तो क्या बताया पिछले श्लोकों में? मन को जीत लेने का अर्थ यह है कि अब आप विषयों में भटकते नहीं है, संसार से पीछे हट गए। तो जाते कहां है? भीतर। मन आपको भीतर ले जाता है और भीतर वो आपको स्वयं के दर्शन कराता है। तो जो स्वयं के दर्शन कर लेता है उसने परमात्मा के दर्शन कर ही लिए, क्योंकि दोनों में भेद नहीं है। भेद मात्रा का हो सकता है, क्वालिटी का नहीं है। जैसे समुद्र के किनारे खड़े होकर के आपने एक गिलास में पानी भर लिया,
अब गिलास में समुद्र है तो बाहर भी समुद्र है। तो भेद क्या है? भेद क्वांटिटी का है, क्वालिटी का नहीं है। क्वालिटी वही है, जिसने गिलास में जो आ गया है वो समुद्र ही तो आया है। तो जिसने स्वयं को जान लिया है उसने उस अथाह को भी जान लिया है, जिसका वो अंश है समुद्र की तरह। वो बूंद और समुद्र की बात होती है। जब समुद्र बूंद में गिरता है, कहते हैं समुद्र बूंद में गिर गया, तो उसका अर्थ ये है जब स्वयं के दर्शन करते हैं तो वो विराट परमात्मा जो है, जो अनंत है, वो आप में गिरता है। गिरता का अर्थ क्या है? आप उसको जान जाते हैं। क्योंकि जिसका कोई अंश है वो अंशी को जानता है। अगर सोने के गहने में जान आ जाए, प्राण आ जाए, तो वो जान जाएगा कि सोना है जिससे मैं निकला। तो ये जीव तब ये जान जाता है कि वो जो अथाह है, चेतना का सागर है बाहर फैला हुआ, मैं उसकी एक बूंद हूं। तो जो मैं एक बूंद हूं, तो मैंने उस बूंद को पहचान लिया है, तो वो जिससे निकली है मैं उसको भी पहचान लिया। तो उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति को प्राप्त कर लिया। तो परमात्मा को प्राप्त करने का एक लक्षण क्या है? कि आप शांत हो जाते हैं, अब उसमें लहर नहीं होती। वो एक दीपक की तरह होता है, लौ की तरह, जो बिल्कुल हिलती नहीं है, शांत है, बिल्कुल कोई तरंग नहीं है। वो जैसे तालाब का पानी है, वो शांत है। पहले शांत नहीं था, तो उसमें जो परछाई पड़ रही थी चंद्रमा की, वो पता ही नहीं था कि ये क्या है। वो जैसे ही शांत होता है, स्पष्ट पता चलता है कि ये चंद्रमा की परछाई है। तो मन जब शांत होता है तो उसमें जो उतरता है वो स्पष्ट होता है कि ये परमात्मा है। तो मन को शांत उसने कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है, इसलिए परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने स्वयं को प्राप्त कर लिया। तो ये एक कड़ी है, ऐसे चलती है। ऐसे पुरुष के लिए ये किसकी बात हो रही है? जिसने शांति को प्राप्त कर लिया, तो जिसने परमात्मा को जान लिया, जिसने स्वयं को जान लिया, ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख एक समान है, गर्मी सर्दी एक समान है, यश अपयश एक समान है। उसको उसमें कुछ लगता नहीं है कि ये अलग है, क्योंकि जिसको जाना है उसमें ये सब कुछ है। अब उसकी बेइज्जती भी करते हैं। भगवान कृष्ण की इतनी उन्होंने की है इंसल्ट, भरे दरबारों में की, लेकिन उनके लिए वो कोई खास मायने नहीं रखती। वो उसमें भी मुस्कुराते हैं। वो मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्होंने भीतर कहीं एक शांति का पॉइंट उनके पास है। वो तो स्वयं परमात्मा है, शांति स्वरूप है। लेकिन जो हम साधारण जन है, ये कैसे शांति को प्राप्त होते हैं? ये भीतर किसी जगह पर अपने को पहचानते हैं कि यहां पर मैं शांत हूं। तो वो जो शांति का पॉइंट है वो परमात्मा का पॉइंट है। वो परमात्मा का जो पॉइंट है वो मेरा अपना पॉइंट है, मैं स्वयं हूं। तो ऐसे मैं स्वयं परमात्मा को जानते हुए शांति को प्राप्त करता हूं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अब ये व्यक्ति नहीं है, अब ये महापुरुष है, ये महात्मा है, ये संत है। इसके लिए सुख और दुख में भेद नहीं है। इसको ना तो गर्मी कोई इनको तकलीफ देती है, ना सर्दी इनको दुख पहुंचाती है। किसी के द्वारा दिया हुआ मान इनको ऊपर नहीं उछालता, ना किसी के द्वारा दी हुई अपमान इनको नीचे गिराती। ये अपने सहज भाव में एक जैसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि शांति को प्राप्त हो गए। वरना तो कोई बात करके ही हम हिल जाते हैं, कपड़ों से बाहर हो जाते हैं, ये ऐसे कैसे बोल दिया। तो वो शांति को प्राप्त नहीं है, तो परमात्मा को तो पता ही नहीं है, तो अपने बारे में भी वो जानते नहीं। तो क्या करना होगा? पहले तो मन की स्थिति को देखें।
ये मन बाहर कितना भागता है, उसको रोकें। योग शास्त्र में बताए हुए वो जो यम नियम है, उनके द्वारा इनको, मन को अनुशासित करें, तब ये ठहरेगा। जब ये ठहरेगा तो ऊर्जा का प्रवाह होगा। ऊर्जा का प्रवाह संभालने के लिए आसन किए जाते हैं, ताकि कहीं पर कोई नाड़ी, तंत्र, जोड़ ये फंसा न रह जाए। ऊर्जा पूरी अपना आवागमन करे भीतर बाहर। तो फिर हम प्राण को रोकते हैं, प्राण को मिलाते हैं। प्राण, अपान, मान, व्यान, उदान, इनको एक दूसरे के साथ समन्वय इनका स्थापित करते हैं। फिर हम अपनी इंद्रियों को वापस मोड़ते हैं, तो अंतर की तरफ चलते हैं। तो ये यहां तक पहुंचते पहुंचते हम दुनिया को जीत लेते हैं। दुनिया को कैसे जीत लेते हैं? तो मन वश में आ गया। तो ये जो 5 बाहर के अंग हैं योग के, ये इनको बहिरंग बोलते हैं। योग का 5 है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये बाहर की स्थिति। आप दुनिया को किस तरह से टैकल करते हैं? जब इसमें इतनी ऊर्जा का संचार होता है, फिर तब हम धारणा के काबिल होते हैं, योग्य बनते हैं। तब किसी एक विषय के ऊपर मन टिकाने के हम योग्य होते हैं। वही जब देर तक चलता है तो वो ध्यान में परिणत होता है। और ध्यान जब परिपक्वता को प्राप्त होता है, मैच्योरिटी को प्राप्त होता है, तो यही ध्यान समाधि में परिवर्तित हो जाता है। तो समाधि का अर्थ यही होता है कि परमात्मा को जान लिया। तो शुरू कहां से होते हैं? संसार से शुरू होकर के परमात्मा में हम लीन होते हैं। तो इन ऐसे जो योगी हैं जिन्होंने परमात्मा को साक्षात्कार कर लिया है, उनके लिए मान अपमान कोई मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि दुनिया का दिया हुआ जो मान दे रहा है वो आपको अपमान भी कब देने लगे क्या पता है। तो जो अभी अपमान कर रहा है वो कल आपका कितना भक्त बन गया क्या पता है। ये दुनिया के हैं। दुनिया जो दे रही है वो कब आपसे वापस ले ले क्या पता है। तो ये उसमें जाते ही नहीं। जाएंगे तो दुख होगा। अब इनके लिए चीज ही एक है, मान दो या अपमान दो, इनको कोई फर्क नहीं। ये लोग, इन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर ही लिया है। तो 8वां श्लोक बोलते हैं, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या फिर सोना, एक समान देखता है। अब उसकी स्थिति बता रहे हैं, जो ऐसा हो जाता है, शांति को प्राप्त हो गया, परमात्मा के दर्शन कर लिए, पहले अपने दर्शन कर लिए। जिसने इस तरह की स्थितियों को प्राप्त कर लिया है, अब उसकी स्थिति बता रहे हैं वो कैसा होता है। वही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है। जो उसने अपना ज्ञान अर्जित किया है, वो जो हम कहते हैं ना 7 कदम में आता है शून्य, शून्य भरते हैं। आपने किस तरह समझा है परमात्मा को, वो आपके लिए है। परमात्मा के बहुत स्वरूप है। वो आनंद स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो शांति स्वरूप है, वो सब कुछ है। लेकिन जिस तरह से आपने उसको प्राप्त किया है, आपके लिए वो वैसा है। तो इस तरह से जो अपना ज्ञान अर्जित होता है और इससे जो उसको अनुभव होते हैं, वो उससे पूर्णतः संतुष्ट रहता है। अब वो भटकता नहीं है, भ्रम में नहीं है। अब उसको लगता नहीं कि मैं किसी के पास जाकर के उसको पूछूं कि सत्य क्या है। वो उससे बहुत आगे निकल गया, क्योंकि परमात्मा को जान लिया, ज्ञान को जान लिया और शांति को प्राप्त है। अपना जो ज्ञान अर्जित हुआ है इस पूरी यात्रा में, वो उससे संतुष्ट है, प्रसन्न है, शांत है।
ऐसा व्यक्ति ही अध्यात्म को प्राप्त माना जाता है। अध्यात्म क्या है? परमात्मा की तरफ जो बढ़ना है, उसकी जो विद्या है, कलाएं हैं, वो सब उसको प्राप्त, और जितेंद्रिय कहलाता है। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, उसको जितेंद्र कहते हैं। जीत लिया है जिसने इंद्रियों को, ये संधि है, जीत लिया है जिसने इंद्रियों को, वो कहलाता है जितेंद्रिय। पिछले श्लोकों में सुना है, यही तो बोले हैं कि मन इंद्रियों की तरफ चलता ही नहीं, तो इंद्रियां विषयों की ओर जाती ही नहीं। तो ये जितना भी घमासान मचा हुआ है, ये मन बाहर को भागा है, इसलिए मचा है। तो ये अब मन वश में है तो शांति है। तो ऐसा जो योगी है उसको जितेंद्रिय बोलते हैं। वह सभी वस्तुओं को, अब उसके लिए सब कुछ एक जैसा है। जैसे पिछले श्लोक में बोला था कि सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान एक जैसे हैं, और इसमें कह रहे हैं कि वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो, सोना हो, वो उसके लिए एक जैसे हैं। पिछले श्लोक में जो बोला था उसका अर्थ था भावना के तौर पर। भावना के तौर पर सुख है, दुख है, ये भावना है। गर्मी है, सर्दी है, ये भी भावना है। मान है, अपमान है, ये भावना है। इसमें वो भौतिक कह रहे हैं, ये जो 8वां श्लोक है, उसके लिए कंकड़, पत्थर और सोने में कोई अंतर नहीं होता। वो उसको एक जैसा ही लगता है। क्यों लगता है? कि मन ने उसको प्राथमिकता देनी बंद कर दी है। वो प्रायोरिटी देता ही नहीं है। मन, ये सोना है, इसको मैं उठा के बचा लूं, ये पत्थर है, इसको फेंक दूं, मन ऐसे चलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वश में है, जितेंद्रिय है। यानी परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान तो व्यर्थ ही है। तो इसका कारण यही है कि वो पत्थर को पत्थर मानता है, सोने को सोना मानता है, तो पत्थर को फेंकता है, सोने का संग्रह करता है। तो ऐसा तब तक होता है जब तक सत्य का आपको भान नहीं होता। अब परम सत्य की अनुभूति आपको होती नहीं है। ज्ञान जितना भी चाहे कोई बोले, वो व्यर्थ है। तो इस तरह आगे का 9वां श्लोक बोलते हैं। 9वां और 10वां इकट्ठा ही है। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्षालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। अब यह संसार में किस तरह से विचरता है, ऐसा योगी संसार में किस तरह से विचरता है? वो निष्कपट जो उसके हितैषी हैं, वेल विशर्स हैं उसके, उनमें, मित्रों में जो उसके ना साथ है ना उसके विरुद्ध है, उनमें, मध्यस्थों में, ईर्ष्या करने वालों में, शत्रु और मित्रों में, पुण्य आत्मा और पापियों को एक तरह ही देखता है। यानी वो एक समभाव में आ गया। उसके लिए सब संसार के ये जो चीजें हैं वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो एक जैसा ही सबके साथ व्यवहार करता है। और 10वां श्लोक है, योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि योगी को क्या कर्तव्य रह जाता है, क्या करे? तो योगी करे अच्छी तरह। तो योगी को क्या अभीष्ट है, क्या करना है उसने? तो उसको सदैव अपने शरीर, मन, आत्मा को परमेश्वर में लगाए रखना। वो जब भी बात करे
करे परमात्मा की करे, जैसे हम कहते रहते हैं। ये आपकी जीभ है, ये जब भी बोले परमात्मा को बोले, ये जब भी बात करे परमात्मा की करे, जब भी गुणगान करे परमात्मा का करे। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि योगी को चाहिए कि वह सदा अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे, भीड़ भाड़ में न जाए। भीड़ भाड़ में क्या अर्थ है कि वो जो मित्रगण होते हैं उनका काम ही है गप हाँकना, इधर उधर की बातें करना, सांसारिक बातें करना। वो उनसे किनारा करे, एकांत में रहे, अकेला रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। सावधानी के साथ, सावधानी क्या है? जागरूकता के साथ वो जागता रहे हमेशा। हमेशा क्यों जागना जरूरी है? कि ये मन जो है ये हमेशा भागता है, एक सेकंड में 72,000 तरीके से भागता है, 72,000। तो जो चौकस है, सावधान है, वो इसको देखते हैं। तो जैसे ही आप इस मन को देखते हैं ये अपना कार्य छोड़ देता है। जैसे नौकर है कोई आपका, जब तक आप उसको नहीं देख रहे हैं वो कुछ भी करता है, वो काम भी ठीक नहीं करता है, काम चोरी करता है, पैसा चुराता है। लेकिन जैसे ही आप उसको देखना शुरू कर देते हैं, वॉच करना शुरू करते हैं, वो ये सब काम छोड़ देता है और सही तरीके से अपने काम में लग जाता है। यही स्थिति मन की है, ये हमारा सेवक है, लेकिन हम इसको देखते नहीं है तो ये कुछ भी करता है और हमारा हानि करता है। लेकिन जैसे ही हम इसको देखना शुरू करते हैं ये भी सावधान हो जाता है, क्योंकि है तो सेवक ही। तो जैसे ही मालिक की निगाह पड़नी शुरू होती है, सेवक लाइन पे आ जाता है। ये बाहर को नहीं भागता है, ये भीतर जाता है अपने मालिक के पास और हाथ जोड़ के खड़ा होता है कि मालिक बताइए क्या करूं। तो मालिक बोलता है कि बाहर नहीं जाना है, इंद्रियों को जागृत नहीं करना है, विषयों का सेवन नहीं करना है। तो ये हाथ जोड़ के उसकी गुलामी करता है मालिक की। तो हमेशा मन को वश में रखता है, उससे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए उस योगी को, जो शांति को चाहता है, जो परमात्मा को चाहता है, जो स्वयं को जानना चाहता है। वो क्या करे? वो सब इच्छाओं को छोड़े और संग्रह भाव से मुक्ति पाए। संग्रह भाव क्या है? कि खाने तो 4 चपाती हैं, लेकिन दुनिया भर का संग्रह करते हैं और जो संग्रह किया जाता है वो यही रह जाता है, बैंकों में, जमीन में गड़ा ही रह जाता है, तिजोरियों में पड़ा रह जाता है। वो कहते हैं कि जितना आदमी सारी जिंदगी बचाता है उसका 10% भी स्वयं पर नहीं खर्च पाता, वो पड़ा रह जाता है। तो ये तो है संसारिक वस्तुओं के संग्रह का फल। तो कहता है कि क्योंकि संग्रह करने की आदत पड़ती है तो मन किधर भागता है? मन हर उस तरह की चीज के पीछे भागेगा जिससे आप धन को, संपत्ति को संग्रहित कर सकें। तो जितनी जितनी संपत्ति संग्रह आप करते हैं उतना उतना तनाव से भरते हैं। अब उसको संभाल के रखने की बात होती है, वो चोरी ना हो जाए इसकी बात होती है। आप जागते रहते हैं, नींद ही नहीं आती है। क्यों? क्योंकि खटके पे ध्यान रहता है कि चोर तो नहीं आ रहा, मैंने इतने पैसे रखे हैं। कई बार घर वालों से चोरी करके रखे होते हैं तो ये भी ध्यान रखता है, बाहर गए तो पीछे ध्यान रहता है वो कहीं वो देख ना ले। वो जैसे नोटबंदी के दौरान बहुत कुछ हुआ, आटे के डिब्बों से निकले हैं नोट, तो वो टेंशन का ज्यादा आप छुपाते हो, संग्रह करते हो तो नींद नहीं आती है। तो योगी को होना होता है शांत, शांति को प्राप्त होना है, तो संग्रह की भावना से वो परे हो जाता है। परिग्रह, परिग्रह होता है ना, अष्टांग योग में आता है कि संग्रह नहीं करना है। देखिए आपने योग शास्त्र सुना है, योग शास्त्र जिसने सुन लिया है वो सभी शास्त्रों को समझने में सक्षम है, क्योंकि योग शास्त्र
आधार है सब शास्त्रों का, सब पुराणों का आधार क्या है? योग है। जिसने योग में अपने आप को प्रवीण कर लिया है वो कुछ भी समझने के काबिल है। तो आज यहीं तक बात करते हैं। तो शाम को अगर समय होगा आपस में बात कर लेना कि 9 से 10 बजे तक या जो भी टाइम आप कहेंगे, अगर करना हो तो आप सूचित कर दें। तो तब तक के लिए इस तो यहाँ तक विराम देते हैं। ये ध्यान योग चल रहा है, ध्यान का अध्याय है ये 6। तो ध्यान को कैसे उपलब्ध होना है, तो बहुत अच्छा है क्योंकि आपने योग शास्त्र समझ रखा है, उसको समझ रखा है, तो आपको और भी आनंद आता होगा। तो अब हम 5 गहरे अगर किसी ने कोई जिज्ञासा करनी है तो पूछिए। तो 5 गहरे श्वास लेते हैं, 3 बार ओम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर ध्यान में उतरेंगे। तो सबसे पहले 5 गहरे श्वास लेते हैं।
हरिया हरिया। ओम शांति। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन तक के लिए ओम शांति। हरिया हरिया हरिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।